पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो आपके हृदय से है। पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक प्रेरक किससे संबंधित है, तो आपके हृदय से संबंधित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्त दाब आपका घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है, तो रक्त में आपका लोहा पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो आपका एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो आपका यकृत है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो रक्तचाप आपका बढ़ जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है तो पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, तो लोहित कोशिका के द्वारा ले जाया जाता है। इसके आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो यह आपके अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। किसको आरबीसी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो पलीहा को कहा जाता है। मानव की लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो आपका यकृत करता है। इसके आगे चलिए और देखिए आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। सफ़ेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो यकृत यानी कि लीवर में बनाते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है, तो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो आपका नेफ्रॉन है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन की वजह से नहीं जमता है। इसके आगे आपका 40 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो लिम्फोसाइट की वजह से। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो थायरॉक्सिन है। अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है, तो वृक्क को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है।